नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको जो इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है। आप अपने दिमाग को बिजली की तरह तेज कर सकते हो। ये पूरी तरह से संभव है। ये कोई फिक्शन नहीं है, ये एक फैक्ट है, क्योंकि हमारा दिमाग एक मोबाइल या कंप्यूटर की तरह है। जिस तरह आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर की स्पीड होती है, गीगाहर्ट्ज में, और रैम की साइज होती है जीबी में, बिल्कुल उसी तरह आपकी दिमाग की भी कुछ शक्तियां होती हैं, और वही यह तय करता है कि आपका दिमाग कितना फास्ट काम कर रहा है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक मोबाइल फोन की रैम और प्रोसेसर यह तय करती है कि वो फोन कितना फास्ट काम करेगा। आप अपने दिमाग के भी रैम और प्रोसेसर को बूस्ट कर सकते हो। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मुश्किल तरीके हैं, और ऐसे कई आसान तरीके भी हैं जिससे आप अपने दिमाग को शार्प यानी बहुत तेज बना सकते हो। इस तकनीक को महात्मा गौतम बुद्ध भी करते थे। इस तकनीक की मदद से आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। अब वह चाहे ढेर सारी दौलत हो या ढेर सारी खुशियां, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इस तकनीक को करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ रात में सोने से पहले का 5 मिनट, जब आप पूरी तरीके से ठगे होते हैं और सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। बस यह वही समय है। क्या आप जानते हैं, मन एक ऊर्जा है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम पहले यह समझें कि हमारा मन काम कैसे करता है, क्योंकि कई बार मन की शक्ति का दुरुपयोग के कारण मनुष्य के जीवन में कठिनाई भी आ सकती है। जैसे बिजली का गलत उपयोग किया जाए तो शॉर्ट सर्किट, विस्फोट जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ठीक उसी तरह मन की ऊर्जा का दुरुपयोग होने के कारण जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि मन की शक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने के बाद ही इसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें, क्योंकि 90% समस्याएं मन की ऊर्जा का दुरुपयोग की वजह से है। इसीलिए अगर हम इस मन की ऊर्जा को समझ लें तो हम अपने जीवन को कामयाब जीवन बना सकते हैं। मनोविज्ञान में मनुष्य के मन को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मुख्य रूप से 2 भाग हैं। चेतन मन मतलब कॉन्शियस माइंड, और अवचेतन मन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन, इसमें हम सोच, विचार और तर्क के आधार पर निर्णय लेते हैं। अवचेतन मन, यह हमारे पिछले अनुभवों एवं धारणाओं के आधार पर स्वचालित तरीके से कार्य करता है। चेतन मन हमारी जागृत अवस्था में ही काम करता है, लेकिन अवचेतन मन जब हम सो जाते हैं उसके बाद भी काम करता रहता है। हम अपने लाइफ में जो भी करते हैं वो सब अवचेतन मन की वजह से ही करते हैं, और अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके हम जो कुछ भी सीखते हैं वही हम जिंदगी भर करते रहते हैं। ऐसे सभी काम जिसे आप जागृत अवस्था तक करते हैं, जैसे अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सही और गलत की उलझनों में उलझे हुए हैं, साथ ही साथ आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, ये सारे काम चेतन मस्तिष्क का है। लेकिन यह चेतन मस्तिष्क आपके ब्रेन पावर का सिर्फ 5% इस्तेमाल करता है। हमारा अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह है जो अपने आप कार्य करता है। सभी स्वचालित कार्य जैसे सांस लेना, दिल धड़कना, यह सब कार्य अवचेतन मन के द्वारा ही किए जाते हैं। हमारी आदतें एवं रोज रोज के सभी कार्यों में अवचेतन मन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए अब हम अवचेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। बहुत सारी चीज जो ऑटो पायलट मोड में चलती हैं, जैसे सांस लेना, हृदय की धड़कन देखना, पलकें झुकाना, ये सभी चीज आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। ये आपकी ब्रेन पावर का 95% इस्तेमाल करता है। आपके अवचेतन मन की प्रोसेसिंग पावर लगभग 40 मिलियन बिट्स पर सेकंड होता है, यानी कि कॉन्शियस माइंड से लाखों गुना ज्यादा है। सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी क्षमता है कि ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है। आसान शब्दों में समझने की कोशिश की जाए, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा की तरह है जहां बिना रुके एक समय पर हजारों तरह के अलग अलग मूवीज चल रही होती है। दोस्तों, साइंस की कई सारी एक्सपेरिमेंट में चेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, जिसे प्लेस का नाम दिया गया है। इस एक्सपीरियंस में डॉक्टर की एक टीम ने एक ब्लैक कैप्सूल को कई सारे मरीजों को यह कहते हुए दिया कि इससे आपकी रोग बहुत ही तेजी से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल और कई रिजल्ट देने वाली है। 2 से 3 दिनों की बात ही उन सभी रोगियों को इस ब्लैक कैप्सूल से राहत मिलने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सभी लोगों को डॉक्टर के द्वारा यह यकीन दिलाया जा चुका था कि ये उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड सही गलत झूठ सच में फर्क नहीं कर सकता। ये आपकी सभी सोच और फीलिंग्स को स्टोर करता रहता है।
और उसी को सच मानकर प्रक्रिया देने लगता है। जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब हमारे शरीर का चाल चलन और संवेदना पर पूरा कंट्रोल हमारे चेतन मन के पास होता है। लेकिन जब हम सो जाते हैं तब यह काम हमारा अवचेतन मन करता है। अवचेतन मन की शक्ति हमें आपातकालीन स्थितियों से बचाती है, जैसे अग्नि पर पैर पड़े तो अचानक से हटा लेते हैं, सीढ़ियों से गिरते गिरते संभल जाते हैं। दोस्तों, ईश्वर ने हमारे मन मस्तिष्क में एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर फिट कर रखा है जो इतना शक्तिशाली है कि पूरे ब्रह्मांड में इतनी शक्तिशाली मशीन किसी इंसान ने नहीं बनाई होगी। लेकिन हम इस मशीन को चलाना नहीं जानते, इसलिए इसकी शक्तियों से अनजान है। इस पद्धति का उपयोग करके हम दूसरे लोगों की मन की बात तक जान सकते हैं। इन सभी बातों से एक बात तो साबित हो जाती है कि हमारी सफलता या असफलता के पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। पर दिक्कत यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज या दोस्तों के द्वारा सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट स्टोर किए गए हैं। ऐसे में कॉन्शियस माइंड का साथ लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने स्टोर किए हुए पुराने पिक्चर, पुराने स्टोरी और पुराने एक्सपीरियंस से डाटा कलेक्ट करता है और खुद को आपके उसे ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार करता है। अब यदि आपने उसे ड्रीम या विश्व के लिए नेगेटिव थॉट, नेगेटिव या फेलियर वाले एक्सपीरियंस पिक्चर को स्टोर कर रखा होगा तो आपकी सफलता के चांस सिर्फ 5% रह जाते हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि इसे फिर ठीक कैसे किया जाए, तो चलिए हम इससे डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, रात को सोने से ठीक पहले आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का कनेक्शन खत्म होता है और यही वह समय होता है जब कोई भी बात डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाली जा सकती है। नींद से पहले कुछ मिनट में आप जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में विचार डालते हैं, चेतन मन से तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और अवचेतन मन रात भर उन्हें विचारों के साथ रहता है। दोस्तों, आप सभी ने कई बार ऐसा अनुभव जरूर किया होगा कि जब आप सोते हैं तब आप ऐसी घटना के बारे में सपने देखते हैं जिससे आप सोने से चंद मिनट पहले देखा या सुना होगा। दोस्तों, सोने से पहले जब हम आधा सोए आधा जगे हुए अवस्था में होते हैं तब हम तैयार होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में उन विचारों को डालने के लिए जिसे हम अपने जीवन में प्रदर्शित करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सपना देख रहे हैं, जिसे हम पूरा करना चाहते हैं। उसी रिलेटेड पॉजिटिव विचार आप इसी समय में अपने सबकॉन्शियस माइंड में डायरेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है, आप अपने 20 से रिलेटेड पॉजिटिव बातें आवाज के रूप में रिकॉर्ड कर ले और सोने से ठीक पहले एयरफोन लगा के सुनते हुए सोए। ऐसा जब आप कुछ दिनों तक लगातार करेंगे तो वो विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट होने लगेगा। फिर जब भी आप अपने लक्ष्य पर काम करने जाएंगे तो आपके मन में उसके लिए निगेटिव विचार नहीं आएंगे। निगेटिव विचार का मतलब होता है कि आप उसे करने जाएं और आपके मन में आए ये होगा कि नहीं होगा, जब इतने लोग नहीं कर पाए हैं तो मैं कैसे कर पाऊंगा। दोस्तों, इन्हीं विचारों को आपको बदलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और नहीं किया तो आप नहीं कर सकते हैं। ईश्वर ने आपको अलग बनाया है, दूसरा नहीं कर सकता, आप ही उसे कर सकते हैं। आपको ही उस काम के लिए बनाया गया है। इस तरीके के पॉजिटिव विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए। दूसरा तरीका है, आप अपने लक्ष्य जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हैं, बिजनेस में बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में नई ऊंचाई को हासिल करना चाहते हैं, तो उसी रिलेटेड पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव बातें एक कागज पर लिख लें और रोज सोने से पहले लेटे लेटे 2-3 दिन तक आप उसे बोलिए। फिर सोने से ठीक पहले आंखें बंद कीजिए, उसे बोलिए और बोलते बोलते सो जाइए। ऐसा आप लगातार करिए। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को स्वीकार करेगा और उसे आपकी जिंदगी में प्रदर्शित करने लगेगा। दोस्तों, हमारे मस्तिष्क के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम जब कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में उसके लिए निगेटिव विचार ही आ जाता है कि मैं यह नहीं कर सकता, मैं ये कैसे करूंगा, समाज वाले क्या बोलेंगे, हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, ये सारे विचार तभी आए हैं जब आप किसी के साथ ऐसा करते देखे होंगे, किसी को बोलते हुए सुने होंगे, तभी आपके मस्तिष्क में ऐसा विचार आया है। हमेशा आपको सोचना है कि आपको भगवान ने अलग बनाया है। इसका मतलब आप अलग पर्सनैलिटी का हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने आपको अलग सोच, अलग मानसिकता, अलग सब कुछ दिया है। इस पद्धति को सीखने की पूरा प्रोसेस आगे के चरण में अलग से बताया गया है। मेमोरी पावर मतलब यादशक्ति,
यादशक्ति के 3 स्टेप होते हैं। आईक्यू, उच्च आईक्यू ही सफलता का मानक नहीं है, बल्कि आईक्यू ही व्यक्ति को सफल बनाता है। उच्च शिक्षित व्यक्ति कभी कभार आईक्यू के कारण हानि पहुंचा सकता है। अभिनेत्री दिव्या भारतीय, हिटलर, इनमें आईक्यू उच्च नहीं था, इसलिए इन सब ने आत्महत्या की थी। इसलिए अगर आईक्यू बढ़ाना है तो सबसे पहले अपने सकारात्मक भावनाओं को बढ़ाना होगा। त्रिकाल ध्यान, यानी हमारे अवचेतन मन से भूत, भविष्य और वर्तमान कुछ भी नहीं छिपा है। ये त्रिकालदर्शी है। ये भविष्य की घटनाओं को भांप लेता है और कभी कभार हमें चौकन्ना भी कर देता है। इसी ज्ञान के कारण प्राचीन ऋषि मुनि भूत, भविष्य और वर्तमान सब देख लिया करते थे। संजय ने महाभारत की भविष्यवाणी इसी के आधार पर की। मेंटल क्लॉक, यानी हमारे अवचेतन मन के पास एक ऐसी घड़ी है जो हमें एक सही समय पर उठा देती है। आपके साथ ऐसा होता है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। विजडम, सही समय पर सही निर्णय लेना अवचेतन मन की विशेषता है। इसीलिए जब जब आप किसी असमंजस में पड़ने वाले हो तो निर्णय अपने अवचेतन मन पर छोड़ दें। हीलिंग पावर, यानी अवचेतन मन का इस्तेमाल करके आप बीमार शरीर को भी ठीक कर सकते हैं। एक बार एक आदमी कैंसर रोग से बहुत पीड़ित था और कैंसर भी इतना भयानक था कि शहर के सबसे मशहूर डॉक्टर ने भी इलाज के लिए मना कर दिया। उसका एक लड़का था जो अपने पिता की हालत देखकर बहुत दुखी रहता था। उसने अपने पिता को सबसे इलाज करवा कर देख लिया, फिर भी कोई इलाज नहीं मिला। तभी उसने किसी योगी से अवचेतन मन के बारे में सुना। उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर मैंने अपने पिता के अवचेतन मन को जगा दिया तो उनका अवचेतन मन ही शरीर को ठीक कर देगा। उसके बाद उस लड़के ने पेड़ से एक लकड़ी तोड़ी और लकड़ी को ले जाकर अपने पिता को दिया और उनसे कहा कि आज मैं एक बहुत महान बाबा से मिला जो बड़े ज्ञानी हैं। उनके पास हजारों लोग आते हैं और वो बाबा हर समस्याओं का समाधान करते हैं। मैंने भी जब आपकी बीमारी के बारे में उन्हें बताया तो उन्होंने मुझे एक लकड़ी देकर कहा कि यह अपने पिता के गले में लटका देना, और उन्होंने एक मंत्र भी दिया है और कहा है कि रोज इस मंत्र को दिन में 2 बार पढ़ना है। इससे तुम्हारे पिता 1 महीने में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके पिता को यकीन हो गया कि अगर यह लकड़ी महान बाबा ने दिया है और मंत्र बताया है तो यह मुझे जरूर फायदा करेगा। इसलिए वह रोज उस लकड़ी को अपने गले में बांधकर सच्चे मन से उस मंत्र का जाप करने लगे। इस तरह पूरा 1 महीना भी नहीं बीता था कि उसके पिता एकदम से स्वस्थ हो गए। जबकि सच यह था कि ना तो वह किसी बाबा से मिला था और ना ही ऐसा कोई मंत्र किसी ने उसे बताया था। लेकिन उसके पिता ने फुल फीलिंग्स के साथ उस बात पर यकीन कर लिया और अपने अवचेतन मन को जगाकर अपनी बीमारी को भी खुद ठीक कर लिया। इससे तो यह बात साफ है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग पावर हमारे अवचेतन मन के पास ही है। यह कई बीमारियों को उत्पन्न भी कर सकता है और प्रोसेस को रिवर्स करके ठीक भी कर सकता है। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपने भी सुने होंगे कि जब डॉक्टर ने रोगी को कह दिया हो कि आप घर जाइए, आपका इलाज नहीं हो सकता, और उसके बाद वह रोगी बिल्कुल ठीक हो गया हो। तो चलिए अब हम चेतन मन के कार्यों के बारे में जानते हैं। थॉट्स, यानी विचार करना। जब हम सुबह उठते हैं तभी से हमारे मन में विचार शुरू हो जाते हैं और जब सो जाते हैं तो विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतन मन नींद में काम नहीं करता। तर्क करना, जैसे कोई भी कार्य के बारे में सवाल करना कि यह क्या है, ये कैसे हो सकता है, ये सब तर्क वितर्क चेतन मन ही करता है। सेंसेशन पर नियंत्रण, यानी हमारी आंखें, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी इंद्रियों पर नियंत्रण हमारा चेतन मन ही करता है। अपॉर्चुनिटी, यानी अपने जीवन में उचित अवसर का प्राप्त होना। मूवमेंट, यानी हम चेतन मन को ऑर्डर दे सकते हैं कि मुझे अपने शरीर को इधर उधर हिलाना है। जजिंग, यानी सही और गलत की परख करना, ये सब चेतन मन के द्वारा ही होता है। डिसीजन, यानी सच और झूठ जानने के बाद सही निर्णय लेना, यह भी चेतन मन के द्वारा ही किया जाता है। एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अवचेतन मन के द्वार पर जो पहरेदारी करता है वह चेतन मन ही करता है। कोई भी गलत विचार या बात हमारे अवचेतन मन में ना आ जाए, इसलिए चेतन मन उसकी चौकीदारी करता रहता है और अनेकों खराब और नकारात्मक विचारों को अवचेतन मन में जाने से रोकता है। दोस्तों, हम सभी एक चुंबक की तरह हैं जो अपने जीवन में हर उस चीज को खींच सकते हैं जो हमें पसंद हो, किंतु इस मैग्नेट को हमें हमेशा चार्ज करते रहना होगा। इसके लिए शबरी तकनीक अपनाना पड़ेगा। जैसे शबरी हमेशा राम राम करती है और राम को वहां जाना ही पड़ा। आपको जो चाहिए बस उसी के बारे में सोचे। पैसा चाहिए तो पैसे के बारे में सोचे, पावर चाहिए तो पावर के बारे में सोचे। ये हर हाल में आपकी दुनिया में प्रकट होंगे। हमारा अवचेतन मन परम शक्तिशाली है क्योंकि ये हमारे शरीर के हर भाग को अपने काबू में रखता है। जब भी आपसे कोई पूछता है आप कैसे हो,
तो आप कहते हैं कि मैं ठीक हूं। ये कहने का मतलब ये है कि आप अपने अवचेतन मन को कह रहे हैं कि सब ठीक है। जब भी हम चेतन मन के माध्यम से कोई भी नेगेटिव कमांड अवचेतन मन को देते हैं तो बीमारी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप अपने अवचेतन मन को हमेशा अच्छे सुझाव देते रहें। जैसे मेरे स्वास्थ्य कल जितना अच्छा था, आज उससे भी ज्यादा अच्छा है। हमारे चेतन और अवचेतन मन की विशेषताएं अलग अलग हैं। कोई भी काम करने का आदेश पहले चेतन मन के पास जाता है और उसके बाद वह अवचेतन मन के पास पहुंचता है। चेतन मन एक फिल्टर के जैसे काम करता है, जो मिले हुए आदेश में से अच्छे बुरे का फर्क करके ही जरूरी सूचना को अवचेतन मन के पास भेजता है। इस तरह कोई भी लक्ष्य तय करने में चेतन मन का इस्तेमाल होता है और अवचेतन मन उस लक्ष्य को पूरा करता है। अब हम बात करते हैं मन की अवस्थाओं के बारे में। ब्रेन में 4 तरह की तरंगे होती हैं। बीटा तरंगों में हमारा ब्रेन पूरी तरह से सक्रिय रहता है, जिसमें हमारी दिमागी तरंगे 20 से 25 प्रति मिनट तक चल रही होती हैं, जो कि यह पूर्ण जागरूक अवस्था है। अल्फा तरंगों में हमारा चेतन मन थोड़ा शांत हो जाता है। इस समय हमारी दिमागी तरंगे 8 से 15 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इसे हम आधी जागी और आधी सोई अवस्था भी कहते हैं। थीटा तरंगों में हमारा चेतन मन पूरी तरह से शांत होकर निद्रा में चला जाता है और इसमें हमारी दिमागी तरंगे 5 से 8 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है, जो कि इसे हम पूर्ण निद्रा की अवस्था भी कहते हैं। तथा इस अवस्था में हम खूब सपने देखते हैं और इस अवस्था में हम अपने गहरे अवचेतन मन के नजदीक भी होते हैं। डेल्टा अवस्था तरंगों में हम गहरी निद्रा या गहरी समाधि जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां हमारे दिमाग की तरंगे पूरी तरह से शांत होकर 3 से 5 के बीच प्रति मिनट चल रही होती है। इस अवस्था में हम पूर्ण रूप से बेहोश हो जाते हैं। यह गहरी निद्रा 8 घंटे की नींद में मुश्किल से 2 घंटे के आसपास ही मिलती है। इसीलिए अवचेतन मन को सुझाव देने के लिए गहरी अल्फा स्थिति ही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि दिन में जब हम जाग रहे होते हैं तब हमारा चेतन मन कार्यरत होता है और जब हम रात को सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन कार्यरत होता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब हमें कोई भी बात हमारे अवचेतन मन को पहुंचानी हो तो हमें ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जिस अवस्था में हमारे दोनों मन कार्यरत हो, जो कि वह है अल्फा अवस्था। इसलिए आप दिन में एक बार अवश्य ही अल्फा अवस्था में बैठकर अपने अवचेतन मन को सुझाव देते रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर रखिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वह बात या चीज आपकी आदत में शुमार हो गई है और अब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही जितनी शुरू में करनी पड़ रही थी, क्योंकि आपने अब अवचेतन मन पर उस काम की छाप छोड़ दिया है और वह काम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। दोस्तों, आपको प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप जानते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड कब सबसे शक्तिशाली रूप में होता है? अगर ये आपको पता चल जाए तो आप उसकी मदद से दुनिया में जो चाहे वो पा सकते हैं। जब आप सोने जा रहे होते हो, उस समय आपके दिमाग को जो आप सोचना भेजोगे, आपकी जिंदगी में वही होने लगेगा। उस समय आपके पास एक बहुत अनोखी शक्ति होती है। पूरे दिन भर आप पॉजिटिव सोचो, उससे ज्यादा इफेक्टिव रात के सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं। पूरे दिन आप सकारात्मक सोचोगे और रात में ऑटोमेटिकली नकारात्मक ख्याल आएंगे, तो फिर पूरे दिन की सकारात्मक सोच का कोई फायदा नहीं होता। और इसके उल्ट अगर आपका पूरा दिन बेकार भी गया, उन 5 मिनट में जो मैं बोल रहा हूं उसे आपने किया तो वो ज्यादा असरदार होगा। हर दिन सोने के पहले के जो 5 मिनट होते हैं, उसे समय की सोच सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी असरदार होती है। हम लोग में से ज्यादातर लोग जब रात को सोने जाते हैं तो जो सोने के पहले के 5 मिनट होते हैं उसमें उन सब चीजों के बारे में सोचते हैं जो नेगेटिव होती है। आज के दिन क्या खराब हुआ था, आज ये काम नहीं बना। उन 5 मिनट में हम जितने चिंता वाली चीज है उसे सोचते हैं, और सच बताऊं तो इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। ये तो आपके दिमाग की नेचर ही है। आप मुझसे कहोगे कि हमको आखिर उन 5 मिनट में करना क्या है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उसे रिवर्स यानी उसे उल्टा कर देना है। आप वह सब सोचते हो जो नेगेटिव है, तो आपको उसी समय उन सब चीजों को सोचना है जो पॉजिटिव है। मैं जानता हूं कि ये आपको एक छोटी सी चीज लग रही होगी, पर ये आपकी जिंदगी को पलट सकती है। रात को जब आप सोने के लिए जाते हो तो उसे समय आप अपनी बैकबोन को स्ट्रेट यानी सीधा करके इस पोज में रहना, और फिर आपको 10 बार गहरी सांस को लेना होगा और फिर आपको विजुअलाइजेशन करना होगा। आप ये सोचना कि आप अपने अंदर मौजूद जो अनोखी शक्ति है वो आपके दिमाग के चारों तरफ घूम रहे हैं। आपका दिमाग अंदर बाहर दोनों जगह से एक ऊर्जा से भर रहा है।
आपका दिमाग जब शांत हो जाए उसके बाद आप उन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू करना जो आप चाहते हो, तब तक जब तक आपको नींद ना आ जाए। मतलब जब तक नींद ना आए तब तक जानबूझकर जितने सकारात्मक चीज हैं उन सब चीजों के बारे में सोचो। और इस वीडियो का मेरा मकसद ये बताना है कि इस विजुअलाइजेशन तकनीक को आप उसी वक्त ट्राई करो जब आप सोने जा रहे होते हो, क्योंकि उसी वक्त ये किसी और समय के मुताबिक हजारों गुना ज्यादा असरदार होता है। आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि अगर हमने 5 मिनट सोच भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा। पर सबकॉन्शियस माइंड की एक कमजोरी के बारे में भी सुन लो। इस दुनिया में जितने भी पावरफुल चीज हैं सबकी कोई ना कोई कमजोरी होती है, और सबकॉन्शियस माइंड की भी एक कमजोरी है, और वो कमजोरी है फर्क को समझने की कमजोरी। आप जो सोचते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सब चीजों को आपकी तरफ खींचता है, पर उसे एक्चुअली ये नहीं पता होता कि क्या रियल है और क्या फेक, इसीलिए जो आप सोचते हो उसे वो रियल मान लेता है। मतलब आप रात को सोने के पहले नेगेटिव चीजों को सोचते हो तो वो आपके लिए तो सिर्फ एक ख्याल है, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो एक असली सिचुएशन होता है। और हमारी डिफिकल्ट आदत डेली रात को नेगेटिव चीजों को सोचना होता है, और इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियल मान लेता है, और असल में आपकी जिंदगी में वही होने लगता है। इनडायरेक्ट आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली इनडायरेक्ट आप उसे कह रहे हो कि मेरी जिंदगी की सिचुएशन वैसी कर दो। अगर आप डेली रात को उन सब चीजों के बारे में सोचोगे जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देखना चाहते, तो जाहिर सी बात है आपके साथ वही होने लगेगा। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा भी होने वाला होगा तो वो नहीं होगा। इन सब चीजों को बोल बोल के आप इस ब्रह्मांड की प्रोग्रामिंग को बदल रहे हो। इसके बदले आप अपने आप से बोलना कि मैं खुश हूं, मैं लकी हूं, मेरा अगला दिन अच्छा जाएगा, मजा आएगा। आपकी सोच आपकी लाइफ के प्रोग्रामिंग को बदल सकती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक बैंक की तरह है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। वो जो पैसा है वो आपकी सोच है। आपको सही जगह पर खर्च करना चाहिए। वो जो मार्केट है वो ये दुनिया है। इसीलिए आपकी जो सोचने की शक्ति है उसे सही जगह पर इस्तेमाल करो। सोचो अगर कल कुछ जरूरी काम करना है, आपको तो रात को सोने के 5 मिनट पहले ही सोचना शुरू कर दो कि अगले दिन जो होगा वो अच्छा होगा। इससे आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाएगा। एक काम करो, आज रात ही आप इसे ट्राई करना। आज रात को सोने के पहले आप जानबूझ के जितने सकारात्मक चीज है उसे सोचना और देखना। 95% चांसेस है आपका अगला दिन अच्छा जाएगा। सुबह उठने के बाद आप 5 मिनट की एक तकनीक को फॉलो करो। आप इस पोज में बैठ जाओ। उसके बाद आप सिर्फ 4 बार जोर जोर से सांस लो। उसके बाद आपको अपने नाक के दोनों साइड से नहीं, एक साइड से सांस लेना है, यानी बाएं नाक से सांस लो और छोड़ो। और फिर बिल्कुल ऐसे ही इसके उल्ट, यानी सामान्य तौर पर आप अपने दोनों नाक से सांस लेते हो। और इस तकनीक में फर्क ये है कि आप अपने एक नाक के सांस ले रहे हो, और ये ध्यान रखना सांस आपको जोर जोर से लेना है। मतलब जैसे आप नॉर्मली यानी सामान्य तरीके से लेते हो वैसे नहीं लेना है। आप जोर जोर से जितनी हवा अपने अंदर खींच सको उतना खींचना। कम से कम 5 मिनट के लिए ये डेली जरूर करो। जब आप अपने लेफ्ट यानी बाएं नाक को बंद करके सिर्फ दाईं नाक से सांस लेते हो, तब वो सांस आपकी दिमाग की लेफ्ट हेमिस्फीयर यानी बाएं तरफ की दिमाग में जाती है और आपकी दिमाग की बाईं साइड की ऊर्जा को बढ़ाती है। और आपकी जो लेफ्ट साइड की ब्रेन है वो आपकी दिमाग की तार्किक कैपेबिलिटी यानी तर्क क्षमता को कंट्रोल करती है। मतलब अगर आपकी मैथ्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स कमजोर है तब आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको ये सब्जेक्ट्स बिल्कुल बच्चों का खेल लगने लगेगा। लॉजिक बढ़ने से आप बहुत तेज हो जाओगे। मतलब आपको कोई भी डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं होगी। आपको झट से समझ आ जाएगा कि आपको यह करना चाहिए या फिर ये करना चाहिए। जब आप अपने दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेते हो तब आपकी दिमाग की दाईं साइड की ऊर्जा बढ़ती है। जब इसकी एनर्जी बढ़ेगी तब आपकी अंदर की क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी। जब रचनात्मक शक्ति बढ़ेगी तब आपकी आत्मविश्वास और आत्मशक्ति बढ़ेगी, और आपको किसी से पारस्परिक में बात करने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर की रचनात्मक शक्ति आपके अंदर की टैलेंट को जागृत करती है। और तब आप अपने अंदर की टैलेंट यानी प्रतिभा को पहचान लोगे। और इस तकनीक की खास बात यह है कि आप जब नाक की एक साइड से सांस लेते हो, एक स्पेशल तरीके से आपके दिमाग के अंदर की सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंचती है, और उसी के चलते आपके दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्शन है वो और भी मजबूत हो जाती है। नींद हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजों में से एक है। आप ये कैसे पता करोगे कि आप जो डेली रात को सोते हो उसी समय की नींद अच्छी थी या खराब? इसका आंसर कि अगर आप जब सुबह उठते हो उसी समय आप पूरी तरह से एनर्जेटिक महसूस करते हो, तब आप एक अच्छी नींद में सोए थे। और मैं ये कहता हूं कि आप लोगों में से कुछ ही लोग सुबह सुबह ऐसा महसूस करते हो।
लोग तो सुबह उठने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं। जब आप रात में सो रहे होते हो तब आपकी दिमाग की हीलिंग प्रोसेस चल रही होती है। मतलब दिन भर के काम करने के बाद अब जो थक जाते हो वो रिचार्ज होती है। अगर आप अपने शरीर पे फोकस करोगे तब आपको सिर्फ 3 से 5 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी। मतलब जब आप सोने जाते हो तब आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स यानी विचार चलती रहती है। तब आप उन थॉट्स यानी विचारों पे से फोकस हटा के अपने शरीर पे फोकस करो। आप जो सोचते हो वो आपकी ऊर्जा खींच लेती है, तो आपको इस अटेंशन को अपने शरीर पे लगाना होगा। और अगर वापस दिमाग थॉट्स की तरफ भागने लगी तब उसी टाइम अपने ज्ञान को वापस अपने शरीर पे लगा दो। इससे आपकी शरीर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगी। इसलिए जब आप शरीर को रिलैक्स करोगे तब आपकी दिमाग भी रिलैक्स हो जाएगी और आप जल्दी सो जाओगे। और अगर आप इस ट्रिक से सो गए तब आपकी नींद काफी गहरी होगी, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा बिना मतलब वाली थॉट्स पर खर्च नहीं कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि आपकी दिमाग जिस स्टेज पर है उसे आप और ऊपर उठाओ। मैंने आपको सोने के पहले उन चीजों के बारे में सोचने को कहा था जो आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। उसे जरूर प्रैक्टिस करना। इससे आपकी दिमाग की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी तकनीक है जिससे आप अपनी जिंदगी की दिशा और दशा पूरी तरीके से बदल सकते हैं। और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।